प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको नादान दोस्त नामक पाठ पढ़ाया था, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज बच्चों मैं आपको पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो समझा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझें। प्रश्न 1 है बच्चों, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। बच्चों, स्वाभाविक है, सभी बच्चे, आपने भी देखा होगा, आप भी प्रश्न करते होंगे। वह आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो बहुत से सवाल बच्चों आपके ऐसे होते हैं कि जो आप आपस में करते रहते हैं। बहुत बारी माता पिता को फुर्सत नहीं होती, या कुछ बातें ऐसी होती हैं कोई बच्चे अभिभावकों से नहीं जानना चाहते। बच्चों, आपको सभी जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं, आप अपनी टीचर से, अपने अभिभावकों से, माता पिता से अवश्य जान लिया करो बच्चों, ताकि किसी का कोई नुकसान न हो। आपका मन में तो होता है कि हम किसी की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन आपसे बहुत बारी कुछ गलत काम हो जाता है। तो इस पाठ में भी हमें यही समझाया गया है कि हमें जो है बड़ों से राय लेनी चाहिए। बड़ों से जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, हमें उन सवालों का जवाब बड़ों से जानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो हैं बच्चों, उन्हें अनुभव और अभ्यास और ज्ञान होता है। हम अभी, आप छोटे हैं तो आपको इतना ज्ञान नहीं है। तो आइए बच्चों, मैं इस प्रश्न का उत्तर समझाती हूँ आपको। केशव और श्यामा बच्चे थे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सवाल जवाब करने की, जिज्ञासा होती है जानने की। जो भी आप चीज़ देखते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा होती है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करने की। केशव और श्यामा भी सवाल जवाब करते थे। वह चिड़िया के अंडों को देखकर हैरान थे, क्योंकि बच्चों उन्होंने पहले चिड़िया के अंडे नहीं देखे थे। वह चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे। बच्चों को हैरानी थी कि अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे। वह चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में ही सोचते रहते थे। उनके मन में सिर्फ चिड़िया और उसके अंडों के बारे में ही मन में प्रश्न उठते थे, और उसी के बारे में ही बच्चों वो सोचते रहते थे। यही कारण था कि केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते थे। उन सवालों का वे जवाब जानना चाहते थे। सभी बच्चे, सवाल जो आपके मन में उठते हैं, आप जवाब जानना चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अभिभावकों से पूछते हैं, या अपने बड़े बहन भाई से पूछते हैं। तो इन सब बातों का केशव और श्यामा को अपने माता पिता से जवाब मिल सकता था, लेकिन जवाब उनको नहीं मिला। परंतु माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और पिताजी ऑफिस के पढ़ने लिखने के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता था। बच्चों को उनके प्रश्नों का जवाब कहीं नहीं मिलता, तो केशव और श्यामा आपस में ही दोनों भाई बहन सवाल जवाब करके एक दूसरे के मन को तसल्ली दे दिया करते थे। अब प्रश्न 2 समझा रही हूँ बच्चों। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे। केशव ने, बच्चों उत्तर समझा रही हूँ, केशव चिड़िया के अंडों की हिफाजत करना चाहता था। उसने चिथड़े जो थे बच्चों, उनकी चिथड़ों की गद्दी बनाकर अंडों को उसके ऊपर रख दिया, ताकि अंडे सुरक्षित रहें, टूटे नहीं। चिथड़ों की बच्चों केशव ने गद्दी बनाई थी कि उसके ऊपर अंडे रख दिए कि अंडे सुरक्षित रहें, टूटे नहीं। टोकरी में उसने चिड़िया और उसके अंडों को धूप से बचाने के लिए एक छोटी सी छत बनाई, तथा चिड़िया और उसके अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए दाना पानी भी टोकरी में रख दिया। इसी कारण उसने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी की ज़रूरत होने के कारण ही उसने कॉर्निस पर रखे थे। अब बच्चों, मैं आपको प्रश्न संख्या 3 समझा रही हूँ। प्रश्न 3 है बच्चों,
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? बच्चों, उन्होंने करनी तो चाहिए थी रक्षा हिफाजत, लेकिन हो गई उनसे नादानी, क्योंकि बालपन के कारण वो बहुत सारी चीज़ों के प्रति जानकारी नहीं थी, इसलिए उनसे नादानी हो गई। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु उनसे तो नादानी हो गई। वे अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण उनसे नादानी हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चों को अपने माँ बाप से सहायता लेनी चाहिए थी और प्रश्नों का जवाब जानना चाहिए था। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती उनसे मदद मांगते और प्रश्नों का जवाब ले लेते, ताकि ज़िंदगी में उनसे कोई गलत कार्य न हो। बच्चों, आप भी अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से आप सलाह लिया करो, उनकी मदद लिया करो, सहायता लिया करो, और जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं उनके जवाब भी जाना करो, ताकि ज़िंदगी में आपसे कोई भी गलत कार्य न हो। बड़ों को अनुभव और अभ्यास होता है, समय के अनुसार काफ़ी ज्ञान हो जाता है। बच्चों को माता पिता को बताना चाहिए था, केशव और श्यामा के बारे में बच्चों, कि बच्चों को माता पिता को बताना चाहिए था कि वह अंडों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर माँ को बता देते तो माँ उनकी मदद करती, और यदि वह ऐसा करते तो उनकी माँ उनकी सहायता अवश्य करती और चिड़िया के अंडे टूटने से बच जाते। ठीक है बच्चों, आपको तीनों प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।